आप सभी का स्वागत है मॉडर्न एकेडमी यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज हम यूपी टेट सीडीपी के लिए टॉप 30 सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन दिया गया, सीखे हुए ज्ञान कौशल या विषय अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए प्रेरणा, ऑप्शन बी सीखने का स्थानांतरण और भाग्यानाशा चिंतन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सीखने का स्थानांतरण। सीखने का स्थानांतरण क्या होता है? सीखे हुए ज्ञान या कौशल या विषय को अन्य परिस्थिति में उपयोग करना सीखने का स्थानांतरण कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बालक की अनुबंधित उद्दीपक के समान अन्य उद्दीपकों के प्रति अनुक्रिया की प्रवृत्ति है तत्परता, अर्जन, विभेदीकरण, सामान्यीकरण। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सामान्यीकरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उपस्थित है? ऑप्शन ए सामान्यीकरण, अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण या तैयारी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रस्तुतिकरण। स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उपस्थित होता है? तो प्रस्तुतिकरण उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष शारीरिक विकास से संबंधित नहीं है? तो प्रत्यक्षीकरण जो होता है वो शारीरिक विकास से संबंधित नहीं होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नज़र डाल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 प्रमुख स्तरों की पहचान किसने की थी? कोहलबर्ग ने, एरिक्सन ने, स्किनर ने या पियाजे ने? तो इसका राइट आंसर पियाजे ने। पियाजे ने बौद्धिक विकास के 4 प्रमुख स्तरों को पहचाना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, विकास की किस अवस्था में अमूर्त आदर्शवादी एवं तार्किक चिंतन प्रकट होता है? संवेदी पेशी, प्राक सक्रियात्मक, ऑप्शन सी मूर्त सक्रियात्मक और ऑप्शन डी औपचारिक सक्रियात्मक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा औपचारिक सक्रियात्मक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 साथियों देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, मानव व्यक्तित्व का परिणाम है। तो मानव व्यक्तित्व का परिणाम केवल आनुवंशिकता का है, पालन पोषण और शिक्षा का, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, या फिर केवल सीखने का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का मानव व्यक्तित्व जो होता है वो परिणाम होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, व्यावसायिक निर्देशन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? व्यावसायिक निर्देशन है उसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन ए मायर, पार्सन्स, हॉक, बेरेबर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पार्सन्स। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, व्यावसायिक निर्देशन का प्रयोग सर्वप्रथम पार्सन्स ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम क्षमता सीधे संचार कौशल एवं समझने की क्षमता को प्रभावित करती है? गुणज वैकल्य और लेखन वैकल्य, उच्चार वैकल्य, गति सामान्य वैकल्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्चार वैकल्य। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? तो इसमें में से कौन सा सही क्रम है? तो पहले होगा अंडाणु, इसके बाद शुक्राणु, इसके बाद ब्लेस्टोसिस्ट, इसके बाद युग्मनज। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, दिया गया है, निम्न में से किसने विकास के चरणों से जुड़े विकास सिद्धांत को प्रस्तुत नहीं किया था? फ्रायड, बंडूरा, पियाजे या एरिक्सन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बंडूरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, व्यवहार अध्ययन की सबसे पुरानी विधि अंतर्दर्शन विधि, प्रयोगात्मक विधि, मनोविश्लेषण या इनमें में से कोई नहीं? तो व्यवहार अध्ययन की सबसे पुरानी विधि कौन सी है? तो अंतर्दर्शन विधि है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। साथियों अगर जो आप यहाँ तक आ गए हैं तो आपको एक लाइक करना ज़रूरी है। अगर जो आप लोग हमारे चैनल को लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करेंगे
तो मैं आप सभी को बेहतर से बेहतर कंटेंट देने की हमेशा कोशिश करता रहूँगा। आप मेरे 10 के लाइक इस पर कंप्लीट कर दीजिए। ओनली 10 लाइक हमारा टारगेट है, 10 के नहीं, 10 लाइक भी करा दीजिएगा तब भी ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा कार्य क्षेत्र में व्यापक है? शिक्षा रणनीति, शिक्षा युक्ति, शिक्षण तकनीकी या शिक्षण विधि? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शिक्षण रणनीति। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, निम्न में से कौन सा परामर्श का एक तत्व नहीं है? वर्तिक वृद्धि, साक्षात्कार, विश्वास या संप्रेषण? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वृत्तिक वृद्धि नहीं है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, बी.एफ. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास कैसे होता है? तो अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप जो होता है वो बच्चों में भाषा का विकास होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी.एफ. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास कैसे होता है? अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, इनमें में से कौन सा लक्षण किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है? ऑप्शन ए विश्वसनीयता, ऑप्शन 2 वैधता, ऑप्शन नंबर सी वस्तुनिष्ठता, ऑप्शन डी मानक। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा, विश्वसनीयता। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, बालक कैसे सीखते हैं या क्रिया होती है? बालक कैसे सीखते हैं? तो बालक विद्यालय के भीतर और विद्यालय के बाहर दोनों जगहों पर सीखते हैं। बालक जो होता है विद्यालय के भीतर भी सीखता है और अपने परिवार से भी सीखता है, अपने गांव से भी सीखता है। बालक कहीं से भी सीख सकता है। बालक विद्यालय के भीतर भी सीखता है, विद्यालय के भीतर पाठ्यक्रम को सीखता है। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, शिशुआवस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है? मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि या ए सभी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी, उपरोक्त सभी, यानी कि मॉन्टेसरी विधि भी शिशुआवस्था के लिए उपयोगी है और खेल विधि भी और किंडरगार्टन विधि भी शिशुआवस्था के लिए उपयोगी है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 19, समावेशी शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है? लचीला शिक्षा शास्त्र, आगम्य इमारत, अन्वय मानसिकता, मानकीकृत पाठ्यक्रम? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 19 नंबर में ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, लचीला शिक्षा शास्त्र। लचीला समावेशी शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है? तो लचीला शिक्षा शास्त्र आवश्यक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्र के जोड़े होते हैं? तो गुणसूत्र के कितने जोड़े होते हैं? 23 जोड़े होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समान संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों की जोड़ों की संख्या कितनी होती है? तो 23 होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 दिए गए, रसेल का कौन सा सिद्धांत मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? तो इसमें जेम्स लैंग सिद्धांत जो है वो मानता है कि जो है क्या मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर ही आधारित होता है। तो जेम्स लैंग सिद्धांत मानता है। अगला क्वेश्चन दिया गया 22, अभिप्रेरणा की मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो मैकडूगल है। मैकडूगल ने कितनी मूल प्रवृत्तियाँ दी थी? तो 14 मैकडूगल ने 14 जो या 14 जो है मूल प्रवृत्तियाँ दी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन निरीक्षण विधि में किया जाता है? तो निरीक्षण विधि में क्या किया जाता है? दूसरे के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निरीक्षण विधि में दूसरे के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है? यह कथन डेवी ने दिया था, गिलफोर्ड ने दिया था, क्रून ने दिया था या रॉस ने दिया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रॉस ने दिया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 25, जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बच्चे कैसे होते हैं? जो पूर्व संक्रियात्मक बच्चे होते हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चे होते हैं, वो आत्म केंद्रित होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आत्म केंद्रित इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, बेसल आयु
किसके मापन से संबंधित है? अभिरुचि से, बुद्धि से, अभिक्षमता से या अभिवृद्धि से? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बुद्धि से। वैसल आयु जो होती है वो बुद्धि से संबंधित होती है। अगला क्वेश्चन दिया गया, पर्यटन एवं भूल का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो पर्यटन एवं भूल का सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर थॉर्नडाइक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 दिए गए, इनमें में से कौन सा सामाजिक प्रेरक है? आत्मगौरव, प्रेम, भूख, प्यास? तो इसमें में से जो एक सामाजिक प्रेरक कौन सा है? तो आत्मगौरव। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया है, सृजनात्मकता के प्रथम चरण को जी वालाश ने क्या कहा था? जी वालाश ने क्या कहा था? तो उपक्रम कहा था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। साथियों, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन दिया गया, सीखना किन किन कारकों पर प्रभावित करता है? तो संवेग को प्रभावित करता है, सांस्कृतिक संदर्भ को प्रभावित करता है, परिपक्वता और रुचि को प्रभावित करता है, उपयुक्त सभी तो उपरोक्त सभी को प्रभावित करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। साथियों, आपने अगर जो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।